वेलकम ऑन फोकस ऑन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चोल वंश, जो कि पार्ट 2 है। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने पहला प्रश्न रहा। चोल काल में काशू क्या था? सो फ्रेंड्स, क्या था? सोने का सिक्का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए और जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलिए और बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, साहित्य के जितने भी यानी कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किन्हें माने जाते हैं? पंप, पुन्न एवं रन्न को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। किस प्रतिमा को चोल कालीन कला का साहित्य सार कहा जाता है? नटराज प्रतिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। किसको तमिल व्यास कहा जाता है? नाबी आंडारन नबी को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए हम लोग ने इसे एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है बहुत ही अच्छे से। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चोल साम्राज्य में उपराजा के पद पर सामान्यतः राजकुमारों की नियुक्ति किस आधार पर होती थी? सो फ्रेंड्स, किस आधार पर होती थी? ज्येष्ठता के आधार पर, यानी कि जो बड़ा होता था पुत्र उसी के आधार पर होती थी कि कौन सा बड़ा है, तो ज्येष्ठता के आधार पर होती थी। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को क्या कहा जाता था? सो फ्रेंड्स, क्या कहा जाता था? वेड्डक्कार कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। चोल साम्राज्य में उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पेरुंदरम कहा जाता था। जितने भी यानी कि चोल साम्राज्य में उच्च पदाधिकारी होते थे हमारे जितने भी उच्च, उन्हें क्या कहा जाता था? पेरुंदरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चोल साम्राज्य में निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? शेरुंदरम कहा जाता था। बहुत ही अच्छे से पढ़िए क्योंकि निम्न और उच्च में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बहुत ही ध्यान से, ताकि आप इसे एग्जाम में सही कर सके। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए फ्रेंड्स। सर्वसाधारण लोगों की समिति को क्या कहते थे? क्या कहते थे? उर कहा जाता था। जितने भी यानी कि सर्वसाधारण लोगों की समिति होती थी उन्हें उर कहा जाता था। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। जितने यानी कि व्यापारियों की सभा थी उन्हें क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? यानी कि सभा या महासभा में मूलतः जितने भी कि अग्रहारों होते थे या ब्राह्मण होते थे उनकी बस्तियों की सभा थी, तो उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें क्या कहा जाता था? पेरुम्बक्कल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? यानी कि जितनी भी सड़कें थी, रास्ते थे, उनकी देखभाल कौन करता था? तो बागान समिति करती थी। हर चीज़ की अलग अलग समिति जैसे बनती, तो जो सड़कों की देखभाल करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बागान समिति कहा जाता था। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आपके भी काम आएगा और आपके फ्रेंड्स के भी काम आएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन रहा आपके सामने। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना भाग हुआ करता था? यानी कि जितना भी कि वो भूमि कर का उपज भाग होता था वो कितना होता था? सो फ्रेंड्स, कितना होता था? उपज का 1/3 भाग होता था। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। गंगकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। चोल काल का कौन सा बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कावेरी पट्टनम,
अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तमिल ग्रंथ कलिंगतुनपर्णी के लेखक जयगोंदार किसके राज दरबार में थे? सो फ्रेंड्स, किसके राज दरबार में थे? कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे जितने भी फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल पर आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है? पर्सी ब्राउन ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिल साहित्य त्रिरत्न किसे कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है तमिल साहित्य का त्रिरत्न? कंबन, ओट्टंकुट्टन और पुगलिंदी को। ओके फ्रेंड्स, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था, यानी जितना भी मतलब संगठित अंग था जो कि महत्वपूर्ण है चोल सेना का, वो कौन सा था? पदाती सेना। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए। आप किसी भी वीडियो को अगर 1 से 2 बार या 3 बार देखेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। अब आपके सामने ये रहा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे। यानी कि गांव में कार्य समिति की सदस्यता मतलब जो होती थी, जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे किसी समिति कार्य समिति के, उन्हें क्या कहा जाता था? मध्यस्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलों की राजधानी क्रमानुसार कहाँ बनी थी? यानी कि क्रम के अनुसार कहाँ बनी थी, क्योंकि चेंज करते रहते हैं लोग अपनी राजधानी, जितने भी थे मतलब शासक वगैरह। तो चोलों की राजधानी क्रमानुसार कहाँ कहाँ पर बनी? तो कहाँ कहाँ बनी फ्रेंड्स? उरैयूर, तंजौर, गंगकोंड, चोलपुरम एवं कांची। ये मतलब चारों हैं जो मतलब कि क्रमानुसार लगे हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चंस मतलब ये तीनों से चारों से जितने भी हैं ये क्रमानुसार पूछा जा सकता है। क्रम लगा के दे दे आपको कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? सो फ्रेंड्स, कितने प्रांतों में विभक्त था? 6 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? नट्टार कहा जाता था। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप। दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? मतलब कि जो लोग दान में दे देते थे किसी को भी भूमि, उसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और जो फ्रेंड्स हमारे पहली बार इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। व्यापार संघ की सभा को क्या कहा जाता था? मतलब कि व्यापार की जो संघ थी, जो भी उसमें होते थे व्यापार संघ की सभा, उसे क्या कहा जाता था? नगरटार कहा जाता था। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चोल साम्राज्य के प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन। उंतमेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, यह किसके शासनकाल से संबंधित था? सो फ्रेंड्स, किसके शासनकाल से संबंधित था? परांतक प्रथम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से समूह चोलकालीन विशाल व्यापारी समूह थे? वलंजियार, नानादैसी एवं मणिग्रामम। ओके फ्रेंड्स, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और ये आज का हमारा
लास्ट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जितने भी है फ्रेंड्स प्लीज़ उन्हें नोट करते हुए चलिए और कॉपी में लिखते हुए चलिए ताकि आपको मतलब इसका फ़ायदा मिल सके। यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके सही समय पर और हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड आपको करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।